शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करे कि शादी के चंद दिनों के बाद उसे तलाक दे देगा, फिर वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी, इस हलाल होने का क्या हुक्म है? ये वाकई हलाल हो जाएगी? तो शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस अमल में कई कबाहतें हैं। ये शख्स जो शादी कर रहा है, इस औरत को पहले शौहर के लिए हलाल करने के लिए आरियतन इस्तेमाल कर रहा है, इसे बकरा कहते हैं, कराए का बकरा, कराए का सांड, तैसल मुस्तआर। अगर तो ये पहला शख्स ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है और करवाने वाला भी जानबूझ के करवा रहा है, जानते हुए एग्रीमेंट के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो दोनों मलऊन हैं, दोनों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, अल्लाह की लानत है हलाला करने और करवाने वाले पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मामूली ना समझिए, लानत है। क्या माना? तरदुम मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। और दूसरी बात, ये निकाह बातिल है, इस औरत से हम बिस्तरी करना जिना है, और ये औरत पहले मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। क्यों? हलाल होने के लिए शर्त क्या है? हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू, ये किसी और शख्स से निकाह करे। यहां तो एग्रीमेंट हो रहा है, 1 रात 2 रात 3 रातों के लिए, ये निकाह नहीं है। और यहां इस आयत से मुराद उससे निकाह हो, वो निकाह जो जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होता है। अगर बाई चांस एग्रीमेंट के तहत नहीं, अंडर टेबल नहीं, बाई चांस वहाँ भी तलाक हो जाए और इद्दत गुजारने के बाद फिर वो पहले शौहर से निकाह कर सकती है।